सीएम बोले, मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। मेरे मन में विचार आया कि बहनों के खातों में रुपए डाले जाए। मैंने लाडली बहना योजना शुरू की। अब बहनों को दिक्कत नहीं है। कई बहनों के नाम छूट गए हैं। सरकार बनते ही पोर्टल खोल देंगे। सरकार बनते ही 21 साल की बहनों के लिए रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहना का पैसा आने से बहनों की पूछ परख बढ़ गई है। बहनों को अब 3000 तक रुपए देने। हमने ग्वालियर को विकास की गई रफ्तार दी। चंबल का पानी लाने का काम भी मामा करेगा। खड़गे कहते हैं, हमें बीजेपी के 5 पांडव से लड़ना है। हमने भी कहा कि आ जाओ कौरवों, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। सोनिया गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। अगले 5 साल के प्रत्येक परिवार एक रोजगार देगा। अवैध कॉलोनियों को वैध किया। गरीबों को पट्टे दिए। बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू करेंगे सीएम बोले, मामा स्कूटी दे रहा है। बेटियों की फीस मामा देगा। आगे भी विकास करेंगे। ये याद रखने में विधानसभा जीतने पर सरकार बनती है। आप बीजेपी की सरकार बनवाएं। आइए हम संकल्प ले, हम ग्वालियर दक्षिण से बीजेपी को जिताएं। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, हमारे लोग की उम्मीदवार प्रदेश के वरिष्ठ नेता भाई नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष अभय जी, अब मैं आदरणीय मामी जी श्रीमती माया सिंह जी, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता, क्योंकि एक साथ दोनों सभाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं। लेकिन मामी जी मैं आ रहा हूं, चिंता मत करना। यहाँ से सभा संबोधित करने के बाद मैं वहां आऊंगा और समय भी पूरा हो जाएगा तो सबसे हाथ मिलाऊंगा, गले लगाऊंगा और आपके लिए वोट मांगने की अपील करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं परिवार चलाता हूं, सरकार नहीं चलाता। आप सब मेरा परिवार है। अच्छा दिल से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और बच्चों का यही तो अपना परिवार। और मेरी बहनों, ये परिवार ही है जिसने तय किया। मैं देखता था कि अगर गरीब बहन को 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। कई बार मांगना पड़ता था, हाथ फैलाना पड़ता था। बहुत दिनों से मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि बहनों को इस परेशानी से बचाया जाए। मैं सोच रहा था करूं क्या। सोचते सोचते मेरे मन में एक ही विचार आया कि बाकी कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, बहनों के खाते में सीधा पैसा डाल दो तो काम चल जाएगा। और पैसा भी साल में एक बार नहीं, अगर हर महीने डल जाए। और मेरी बहनों, मैंने तारीख तय कर दी, 10 तारीख को हर महीने की लाडली बहनों के खाते में पैसा आएगा। लेकिन इस बार तो धनतेरस थी 10 को, इसलिए 7 को ही पैसा खाते में डाल दिया। वो आ गया कि नहीं? और एक बात और सुन लेना, अरे ये कोई 1250 थोड़ी रहेगी। शुरू 1000 से किया मैंने, अब पैसे की जुगाड़ करना लगता जा रहा है। 1 करोड़ 32 लाख बहनों का भाई। और एक बात और सुन लेना, मेरा मन कार्यकर्ता जाके कह दो बहनों से, कई बहनें अभी छूट गई हैं। जिन बहनों के नाम छूट गए हैं, सरकार बनते ही पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। मेरे पास बेटियां हैं, मेरे भांजे
मेरी बेटियों, सरकार बनते ही 21 साल की उम्र से शादी हुई हो और जहाँ शादी ना हुई हो, ये पैसा डाला जाएगा। अच्छा, मैंने बहनों से पूछा कि बताओ योजना बनाने से तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि भैया आजकल घर में ही इज्जत बढ़ गई है, पूछ परख ज्यादा बढ़ गई है। सास तो बहुत प्रेम से बोलती है, लेकिन क्या जी पतिदेव के भी तेवर बदल गए। आजकल कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे की नहीं आए। लेकिन ये केवल 12,500 नहीं, 1250 नहीं, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 27, 2750 और फिर कितने देंगे? अरे जोर से बोलो। कांग्रेस के लोग बड़े परेशान